कोई हमसे घृणा, ईर्ष्या अथवा द्वेष रखता है तो यह हमेशा ही हमारे लिए खराब बात नहीं है। देखना यह होता है कि हमें ऐसी भावनाएं कहाँ से और किससे मिल रही हैं। अगर कोई विद्वान, गुणी, संभ्रांत और धार्मिक व्यक्ति हमसे द्वेष रखता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बुरी बात है। हमने अवश्य ही उन सज्जन व्यक्ति का दिल दुखाया है, तभी तो वह अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध हमें पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई खराब, चरित्रहीन और भ्रष्ट हमसे द्वेष रखता है तो वह हमारे लिए बहुत चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर कुछ ऐसी अच्छाई है या हमने कुछ अच्छा किया है जो उस खराब व्यक्ति को हमसे द्वेष रखने पर विवश करता है। स्वतः वस्तुतः वे हमसे द्वेष नहीं रखते, बल्कि खुद से करते हैं और उसका गुबार हम पर निकलते हैं। इस संदर्भ में अमेरिकी विद्वान एंथोनी ने यथार्थ ही कहा है कि जब आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हों तो तैयार रहें कि लोग काले बादलों और तूफानों के साथ आपके सामने से गुजरेंगे ही, भले ही ईर्ष्या या द्वेष को जाहिर ना किया जाए और वह देखने में नियंत्रित लगें, लेकिन भीतर से ऐसे भाव एक अदृश्य आभास सा लेकर आते हैं कि आसपास मौजूद हर कोई तनाव में आ जाता है, पीछे हट जाता है या सहजता खो देता है और अधिक सतर्क हो जाता है। यह सब बिना किसी सचेत प्रयास के होता है। ईर्ष्या, द्वेष ऐसी नकारात्मक भावनाएं हैं जो अक्सर डर, सुरक्षा, असुरक्षा, चोट या अविश्वास से पैदा होती हैं। यह हमें दूसरों से अलग करती हैं। यह भी एक आश्चर्य है कि ऐसा नकारात्मक भाव भी उनके प्रति ही उत्पन्न होता है जिनसे कहीं ना कहीं कुछ लगाव भी होता है। ईर्ष्या से हमारा हृदय और जीवन दोनों भस्म होते हैं। ऐसी नकारात्मक भावनाएं स्वयं द्वारा सृजित होती हैं। इनसे मुक्ति पाकर ही जीवन को सहज एवं सुंदर बनाया जा सकता है। परीक्षा का समय में भारत के सामने खड़ी जटिल चुनौतियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनियंत्रित और आक्रामक नीतियों ने वैश्विक व्यवस्था को गंभीर अस्थिर की ओर धकेल दिया है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर आयोजित हो रहे भूमि समाधान शिविरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी विवादित जमीन के मामलों के निपटारे की उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं। आम लोगों के लिए बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना न केवल महंगा बल्कि बेहद परेशान करने वाला साबित होता है। इसी वजह से सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान
करने का प्रयास तेज किया गया है, जो अन्य विभागों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। हालांकि ज़मीनी हकीकत यह है। स्टॉप।